Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे हिस्ट्री फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 2 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन यूरोप एंड एशिया. तो बेसिकली अब इसको हम स्टार्ट करते हैं जी. तो सबसे पहले अब हम देखेंगे उमैयद डायनेस्टी को, यानी कि उमैयद का ख़ानदान. जब हम बात करते हैं उमैयद डायनेस्टी की, तो ये बेसिकली आप इसको देख सकते हैं कि जो इस्लामी खिलाफत है उसमें इसका सबसे बड़ा रोल है. और इस्लामी बेसिकली जो खिलाफत का आगाज़ था वो उमैयद से ही हुआ था और ये 661 CE में हुआ था. ये अगर हम देखें तो आपकी इस्लामी खिलाफत के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल डायनेस्टी जिसको कहा जाता है वो कहा जाता है उमैयद को. ये बेसिकली पहले थे जिन्होंने इस्लामिक खिलाफत का बेसिकली जो कह लें कि बुनियाद डाली थी. इनका ताल्लुक मक्का से था, यानी कि सऊदी अरेबिया में मक्का से. और इसके जो इस खिलाफत के जो रहनुमा थे जिनको हम खलीफा कहते थे, वो जो उस वक़्त के मक्का के हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो थे, ये बेसिकली उनकी नस्ल में से ही आते हैं. तो बेसिकली अब हम फर्दर देखते हैं कि उमैया, अगर आप ये मैप देखें तो ये मैप में आपको बेसिकली बता रहा है कि ये बेसिकली मेडिटेरियन सी है. मेडिटेरियन सी में अगर आप गौर से देखें तो ये जो आपको येलो कलर नज़र आ रहा है ये बेजेंटाइन एम्पायर है. देन उसके बाद अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट आपके पास ये जो ब्लू कलर है ये लॉम्बार्ड प्रिंसिपैलिटीज़ का आपको नज़र आ रहा है. और जो ग्रीन रीजन है सारे का सारा, आप ये देख सकते हैं कि ये बेसिकली उमैयद कैलिफेट है. अब अगर हम इसको देखें तो आप देखें कि ये वहाँ से इंडियन ओशन तक फैला हुआ है, कैस्पियन सी तक भी ये जा रहा है. और इसमें जो आपको शहर नज़र आ रहे हैं, बुखारा भी है, मुल्तान भी है, पर्शिया भी आपके पास है, इराक, ईरान, सीरिया, दमस्कस. साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इजिप्ट नज़र आ रहा है, आपको अल अंदलस नज़र आ रहा है. मतलब आप अगर देखें तो ये आपको पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ी सल्तनत थी. तो बेसिकली उमैयद कैलिफेट जो हमारे पास थे, इन्होंने जो इसके हुक्मरान थे, इसके जो खलीफा थे, उन्होंने बेसिकली 661 से 750 CE तक जो था वो अपनी सल्तनत पे के साथ हुकूमत की थी. ये बेसिकली आप इसके बाद राशिदीन जो खिलाफत थी वो हमारे पास आ गई थी जब हज़रत मुआविया इब्ने अबू सुफियान खलीफा बने थे. तो उसके बाद फिर सारी की सारी जो थी वो राशिदीन की खिलाफत आ गई थी. बेसिकली आपके पास जो हज़रत मुआविया इब्ने अबू सुफियान थे वही बानी थे बेसिकली आपके उमैयद कैलिफेट्स के. अब अगर आप देखते हैं तो उमैयद ने बेसिकली 90 साल तक हुकूमत की है. दमस्कस इनका दारुल हुकूमत था और ये ख़त्म कब हुई थी आपकी उमैयद सल्तनत? ये 750 CE में हुई थी जब अब्बासिद ने इसका कंट्रोल ले लिया था. अब अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने कहाँ तक अपनी सल्तनत को बढ़ाया, तो इन्होंने बेसिकली वेस्ट स्पेन से लेकर इंडिया तक अपनी सल्तनत को बढ़ाया. जैसे कि हम ये मैप के अंदर देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा एरिया है. अगर हम उमैयद कैलिफेट की हम अगर बात करते हैं बॉर्डर्स की, तो ये तकरीबन 6000 मील आप कह लें कि इंडस रिवर, ठीक है ना, यानी कि दरियाए सिंध से ये जाते थे और ये पेनिनसुलिया जिसको आज का हम स्पेन कहते हैं वहाँ तक जाते थे, ठीक है. और इसको हम कह सकते हैं कि उमैयद ने सल्तनत को दुनिया की सबसे बड़ी तरीन सल्तनतों में से एक सल्तनत बनाया था, जो कि हिस्ट्री में हमें देख सकते हैं. और अपनी कह लें कि पीक पे, यानी कि जब ये लोग टॉप पे थे अपने अरूज पर, तो इन्होंने बेसिकली मिडल ईस्ट, इंडिया के कुछ पार्ट, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, हर जगह अपनी हुकूमत रखी थी. इसके अलावा जब इनकी हुकूमत थी और ये अपने अरूज पे थे, तो इन्होंने बेसिकली साइंस, आर्ट, करेंसी, टेक्नोलॉजी, तालीम, कल्चर, हर चीज़ में काम किया है. ये बेसिकली क्या काम करते थे, ये अपनी सल्तनत को ना छोटे छोटे सूबों में डिवाइड कर दिया करते थे और हर सूबे का पे जो हुकूमत करता था वो एक गवर्नर होता था जिसको जो था वो खलीफा ही चुनता था. इन्होंने अपनी कुछ गवर्नमेंटल बॉडीज़ भी बनाई हुई थी जिसका नाम इन्होंने अपनी कुछ गवर्नमेंटल बॉडीज़ भी बनाई हुई थी जिसका नाम इन्होंने दीवान रखा हुआ था. अब अगर हम बात करते हैं इनकी कंट्रीब्यूशन की, तो हमें इनकी बहुत सारी इस्लामिक एम्पायर के अंदर, यानी कि इस्लामिक सल्तनत के अंदर हमें
इनकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस नज़र आती हैं। अगर हम देखा जाए तो हमें आपको जो कि सिक्के का निज़ाम होता है, इसके अलावा अरेबिक को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना, चीज़ों का जो वज़न होता है, वेट एंड मेजरमेंट का, वो भी सारे का सारा इन्होंने ही निकाला है। अगर हम इस्लामिक आर्ट के बारे में बात करें तो इस्लामिक आर्ट में ये बेसिकली कह लें कि पायनियर थे जिन्होंने इस्लामिक आर्ट की बुनियाद डाली थी। इन्होंने अरबी को बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था। इसके अलावा अगर आप इनका काम देखें तो इनके आर्टिस्टिक वर्ल्ड में आपको यूनिक तरह की इस्लामिक ट्रेडिशन नज़र आएगी, और आप मेडिटेरियन सी में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन का काम भी इस्लामिक में देखा, जैसे कि आप देख सकते हैं मोज़ैक वर्क है जो कि इन्होंने हाशिम पैलेस फ़लस्तीन में निकाला हुआ है। फिर उसके बाद आपके पास जो हमारे पास डोम ऑफ द रॉक है यरूशलेम में, उधर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको इनका ये काम नज़र आएगा। देन उसके बाद अगर आप इनकी ये देखते हैं द ग्रेट मस्जिद ऑफ दमस्कस देखते हैं तो ये बेसिकली आप देखेंगे कि तो ये भी इनके एक इंटीरियर की बहुत बहुत खूबसूरत जो है वो चीज़ हमें ना आ रही है। अगर हम इनके स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इसको सारासेनिक आर्किटेक्चर का नाम दिया जाता है। ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये बेसिकली इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर हमें सबसे खूबसूरत बिल्डिंग्स जो हैं वो इसकी नज़र आती हैं। ये वो पीरियड था जब इस्लामिक आर्किटेक्चर का आगाज़ हुआ था और इन्होंने इसको एक ट्रेडिशन बना दिया था और एक कस्टम बना दिया था। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इनकी जो जितनी भी आर्किटेक्चर में होती थी, ये मीनार उसमें लाजमी बनाते थे जो कि इनका एक हिस्टोरिकल सिंबल होता था। जो अगर आप देखें कि इन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं तो वो कौन कौन सी थी, आपकी द डोम ऑफ द रॉक थी। देन उसके बाद उमैयद मस्जिद, इसको ऑल्सो नोन एज ग्रेट मॉस्क ऑफ दमस्कस कहते हैं। देन कसरे मुशाता जो कि जॉर्डन में है, कसरे अमरा जॉर्डन में है, हाशिम पैलेस ऑल्सो नोन एज खिरबतुल मफचर जो फ़लस्तीन में है, कसरल अल हैर अल शर्की जो सीरिया में है, द ग्रेट मस्जिद इन कडोरबा। ये अगर आप देखेंगे तो ये इनकी पॉपुलर आर्किटेक्ट की है। अच्छा, जैसे जैसे अब उमैयद की सल्तनत बढ़ती गई तो उसी तरीके से आपको पता है कि सल्तनत जब बढ़ती है, आप डिफरेंट इलाके आप फतह करते हो तो वहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। वो डिफरेंट तरह के लोग आते गए, उन्होंने हलचल मचाना शुरू की, लोगों में अदम इस्तेकाम लाना शुरू किया। फिर इसी तरीके से जब अदम इस्तेकाम आना शुरू हुआ तो उमैयद के कुछ अपोजिशन में भी लोग आ गए, यानी कि वो लोग जो उनके खिलाफ होना शुरू हो गए। ये बेसिकली वो लोग थे जो कि ये महसूस करते थे कि बेसिकली उमैयद जो हैं वो इस्लामी तौर तरीके नहीं अपनाते। आपको पता है कि जब सल्तनत बढ़ती है, कोई भी चीज़ एक्सपैंड करती है तो तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ हमारे साथी होते हैं, कुछ हमारे मुखालिफ होते हैं। इसी तरीके से जब आपकी 750 CE में एक जो इनकी राइवल आप कह लो ना, कि इनकी जो एक क्लान थी, यानी कि इनकी जो दुश्मन मुखालिफ पार्टी थी जिसको अब्बासिद कहा जाता है, वो उन्होंने बेसिकली इक़्तिदार में आकर आपकी उमैयद की जो सल्तनत थी उसका तख्ता उलट दिया। अब अगर और उन्होंने नेक्स्ट कई सौ साल, सुनने में आता है 200 साल तक उन्होंने फिर हुकूमत की। अब अब्बासिद कौन थे ये हम आगे पढ़ेंगे। अब इसी तरीके से अगर हम उमैयद की टाइमलाइन पे देखें तो 661 से 680 तक जो बेसिकली हुकूमत थी वो मुआविया वन की थी, जो कि उमैयद के बेसिकली उमैयद डायनेस्टी के बेसिकली फाउंडर भी थे। देन 680 से 683 तक यजीद वन था। देन 683 से 684 तक मुआविया 2 थे। 684 से 685 तक मरवान 1 थे। 685 से 705 तक अब्दुल मालिक थे। 705 से 715 तक अल वाहिद थे। 715 से 717 तक सुलेमान थे। 717 से 720 तक उमर 2 थे। देन 720 से 724 तक यजीद 2। देन 724 से 743 तक हाशिम। 743 से 744 तक अल वाहिद 2। 744 में यजीद 3। 744 में इब्राहिम। 744 से 750 तक मारवान 2। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।